अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू फार्माक्योर। हम आपके लिए आज एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर आपको आज जानने को मिलेगा कि हु इज़ अ फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट होता कौन है, उसके क्या रोल्स होते हैं, और फिर दूसरा टॉपिक हमारा आ जाएगा कि फील्ड्स ऑफ फार्मेसी क्या हैं। फील्ड्स ऑफ फार्मेसी या एक फार्मासिस्ट जब अपनी डिग्री कंप्लीट करता है तो उसके लिए क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मेन कन्फ्यूजन जो है वो इसी चीज़ की है कि जब हम फार्मेसी की डिग्री कर लेंगे तो हमारे लिए क्या करियर ऑप्शंस होंगे, हमें कौन सी फील्ड के अंदर जाना है, किस फील्ड के अंदर ज़्यादा प्रोग्रेस है और किस फील्ड को हम चूज़ करके अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि एक फार्मेसी का स्टूडेंट अपना जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद किस तरीके से अपने करियर को चूज़ कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, कि वो उसका नॉलेज किस फील्ड के अंदर ज़्यादा है, उसको किस फील्ड या करियर के अंदर ज़्यादा ग्रिप है और जिसमें वो समझता है कि वो ग्रो कर सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि हु इज़ अ फार्मासिस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। ये फार्मासिस्ट की डेफिनेशन भी कहलाई जा सकती है, ये फार्मासिस्ट के रोल्स भी कहा जा सकता है इनको, और इनको हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कह सकते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। लेकिन ये 4 मेन पॉइंट्स इस तरह के हैं कि वो पूरी की पूरी फार्मेसी की फील्ड को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो फार्मासिस्ट की जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है उसको हम ये कहते हैं कि ये जो है वो क्या है, मेडिसिन्स और हेल्थ केयर एक्सपर्ट है। जो हमने फार्मेसी की डेफिनेशन की थी, जो कि स्ट्रिक्ट डेफिनेशन थी कि फार्मेसी क्या है, मेडिसिन्स बनाने और उनको ऑप्टिमाइज़ और स्टैंडर्डाइज करने का एक प्रोसीजर है, एक आर्ट है। लेकिन फार्मासिस्ट इस डेफिनेशन से अब बहुत आगे निकल चुका है और वो अब मेडिसिन और हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर आके इन चीज़ों का एक्सपर्ट बन चुका है। अब अगर आगे देखें तो हमारे पास आता है कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है। अब हम उसको ये कहते हैं कि ये क्या, इसके पास क्या होता है, इन डेप्थ नॉलेज होता है। इन डेप्थ नॉलेज किस चीज़ का है, कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। अब हम कहें कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर मेडिसिन से लेके इंजेक्टिबल्स क्या हैं, इंजेक्शंस हैं, सिरिंजेस हैं, सर्जिकल आइटम्स आ जाते हैं, सूचर्स हैं, लाइगेचर्स, जितनी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो सर्जरी में यूज़ होती हैं। मेडिसिन्स के अलावा ये सब कुछ आता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर। तो एक फार्मासिस्ट के पास इन सब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का इन डेप्थ नॉलेज होता है और साथ ही साथ उसको इस बारे में पता होता है कि कौन सी मेडिसिन, कौन सा प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, देयर एप्रोप्रिएट यूज़, उसको इसके ऊपर प्रॉपर ग्रिप होती है। अगली डेफिनेशन अगर देखें या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फार्मासिस्ट की देखें तो हमारे पास आ जाती हैं कि वो क्या करता है, असेस करता है और फिल करता है। क्या चीज़, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस फॉर पेशेंट। अब ये मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस क्या चीज़ है, ये हमारे पास होता है जो फिजिशियन आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। जब पेशेंट उसके पास जाएगा, अपनी बीमारी का बताएगा, तो जो फिजिशियन है या हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो उसको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, पर्ची लिख के देगा। अब वो पर्ची वो लेकर पेशेंट फार्मासिस्ट के पास आएगा और फार्मासिस्ट पहले उस पर्ची या उस प्रिस्क्रिप्शन को देखेगा कि इसके अंदर कोई मसला तो नहीं, डॉक्टर ने
दवाई को जो है वो डिज़ीज़ के हिसाब से लिखा है। कहीं 2 दवाइयाँ ऐसी तो नहीं लिख दी जो मरीज़ को मुश्किल कर दें, जो उसकी बीमारी ठीक ना करें। वो उसको असेस करेगा। जब उसको ये कंफर्म हो जाएगा कि अब ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, उसकी बीमारी के हिसाब से है, तो वो फिर उसको क्या करेगा, फिल करेगा। फिल का मतलब डिस्पेंस करेगा। वो दवाइयाँ सारी की सारी उस पेशेंट को दे देगा। ये उसका तीसरा रोल आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगला जो रोल आ जाता है वो बहुत मेन रोल है, जो बहुत सारे फार्मासिस्ट को नहीं पता और बहुत सारे डॉक्टर्स या बाकी के मेडिकल प्रोफेशनल इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते। वो ये है कि फार्मासिस्ट क्या करेगा, वो मेडिसिनल अल्टरनेटिव्स भी बताएगा डॉक्टर्स को भी और बाकी के मेडिकल प्रोफेशनल को भी। अब ये हमारे पास क्या चीज़ है, मेडिसिनल अल्टरनेटिव्स क्या हैं कि डॉक्टर ने या फिजिशियन ने फार्मासिस्ट के लिए, अपने पेशेंट के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार की, लेकिन उस प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन्स उसने लिखी, प्रिस्क्राइब की, वो पेशेंट की डिज़ीज़ के साथ मैच नहीं कर रही, या मैच कर रही हैं तो उसको कोई और डिज़ीज़ है जिसकी वजह से वो दवाई असर नहीं कर रही, या 2 दवाइयाँ ऐसी लिख दी हैं जो आपस में मिल के पेशेंट की डिज़ीज़ को ज़्यादा बढ़ा रही हैं। तो फिर हमें क्या करना है कि वो फार्मासिस्ट क्या उस मेडिकल प्रोफेशनल को या डॉक्टर को उस दवाई का अल्टरनेटिव बताएगा कि आप इस मेडिसिन की जगह ये मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब कर दें तो पेशेंट की डिज़ीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से और जल्दी तरीके से ख़त्म हो सकती है, पेशेंट ठीक हो सकता है, पेशेंट को कोई मसला नहीं हो सकता, या पेशेंट की एज के हिसाब से डिज़ीज़ है और पेशेंट की एज उसकी डिज़ीज़ के हिसाब से उसकी मेडिसिन को चेंज करवाना, ये डिस्कस कर सकता है फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ। ये जो मेन आ जाते हैं, ये हमारे पास क्या हैं, मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट आ जाती है, जो कि पहली वाली डेफिनेशन, जैसा कि हमने पहले बताया था कि लोगों को लगता है कि एक फार्मासिस्ट क्या है, वो किसी स्टोर के ऊपर, किसी दुकान के ऊपर खड़ा हुआ है, पेशेंट आएगा, उसने उसको सिर्फ दवाई शॉपर में डालकर दे देनी है। लेकिन फार्मासिस्ट अब उस डेफिनेशन से बहुत आगे निकल चुका है, वो अपने करियर में बहुत ग्रो कर चुका है और ये सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। ये हमारे पास आ जाता है एक, इसको कहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में एक ट्रायड या ट्रायंगल चलता है, जिसको हम हेल्थ केयर ट्रायड कहते हैं या हेल्थ केयर ट्रायंगल कहते हैं। इस ट्रायंगल के 3 एंड्स के ऊपर तीनों हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं। ये तीनों मिल के एक हेल्थ केयर सिस्टम को चला रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फिजिशियन आ जाता है। फिजिशियन जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, वो आप पेशेंट की डिज़ीज़ को डायग्नोज करेगा। उसकी डायग्नोसिस के लिए जितने टेस्ट रिक्वायर्ड हैं, जो कुछ प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, वो फिजिशियन करेगा। जब वो उसको डायग्नोस कर लेगा तो वो फिर किसके, पेशेंट जो है वो किसके पास आएगा, वो फार्मासिस्ट के पास आएगा। फार्मासिस्ट उसकी डायग्नोसिस के और उसकी डिज़ीज़ के हिसाब से उसको मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब्ड हुई हैं उसको असेस करेगा, उनको देखेगा और उसको डिस्पेंस कर देगा। फिर वो पेशेंट जो है वो जाएगा नर्सिंग डिपार्टमेंट के पास। नर्सिंग डिपार्टमेंट क्या करती है, वो अगर इन पेशेंट है तब नर्सिंग का काम आता है और वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है। जो मेडिसिन पेशेंट को मिली वो नर्सिस ने उसको पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है। फिजिशियन, फार्मासिस्ट और नर्सिस तीनों मिल के एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम चलाती हैं। जहाँ इनके बीच में कोलैबोरेशन नहीं होती, वहाँ ये हेल्थ केयर सिस्टम, किसी भी तरह का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो नहीं चल पाता। अब एक जो न्यू टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास कौन सा आ जाता है, फील्ड्स ऑफ फार्मेसी।
फील्ड्स ऑफ फार्मेसी क्या है कि एक फार्मेसी का स्टूडेंट है जब वो डिग्री कंप्लीट करता है तो वो कौन कौन से करियर ऑप्शंस चूज़ कर सकता है। यहाँ हम उसका ओवरव्यू दे रहे हैं, उन सारी फील्ड्स का ओवरव्यू दे रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हर फील्ड को हम प्रॉपर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि हर फील्ड के अंदर फार्मासिस्ट किस तरीके से ख़ुद को ग्रो कर सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या आती हैं और कितना करियर जो है वो अपना बना सकता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एकेडमिक फार्मेसी। एकेडमिक फार्मेसी आ जाती है हमारे पास। एकेडमिक फार्मेसी रिलेटेड टू एकेडेमिया आ गया, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन प्रोवाइड करना फार्मेसी की, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में फार्मेसी के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करना एकेडमिक फार्मेसी में आ जाता है। उसके बाद जो है वो फार्मासिस्ट और कहाँ कर सकता है, वो हमारे पास कर सकता है कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर। कम्युनिटी फार्मेसी रिलेटेड होती है कि जिसको हम फार्मेसी कह रहे हैं वो एक कम्युनिटी के अंदर, एक एरिया के अंदर फार्मेसी है जहाँ फार्मासिस्ट पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन देखेगा, उसको डिस्पेंस करेगा। थर्ड के ऊपर हमारे पास आ जाती है हॉस्पिटल फार्मेसी। फार्मासिस्ट जो है वो किसी हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर प्रिस्क्रिप्शन को असेस करेगा, उसको फिल करेगा और उसको डिस्पेंस कराएगा। फिर हमारे पास चौथा ऑप्शन आ जाता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी का। इंडस्ट्रियल फार्मेसी डायरेक्टली रिलेटेड है कि मेडिसिन्स बनाने के लिए, कि वहाँ मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। उसके इस इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं जो एक फार्मेसी स्टूडेंट जो है वो अपने लिए चूज़ कर सकता है। अगर हम ये फ्लो चार्ट देखें तो हमें बहुत आसानी से अपने जॉब करियर्स फील्ड्स जो हैं वो समझ आ सकती हैं। एक फार्मासिस्ट उन्होंने कहा कि वो एक प्रैक्टिस सेटिंग में भी बैठ सकता है और बाकी की सेटिंग्स के अंदर भी बैठ सकता है। मतलब जहाँ प्रैक्टिस सेटिंग का मतलब कि जहाँ वो अपने नॉलेज को प्रैक्टिस कर सकता है। इस प्रैक्टिस के अंदर कौन सी कम्युनिटी फार्मेसी आ जाती है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी आ जाती है, और हॉस्पिटल फार्मेसी की ही एक ब्रांच हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी आ जाती है जो डायरेक्ट पेशेंट केयर के साथ रिलेट करती है, जिसको हम आने वाली वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी हमारे पास बाकी की सेटिंग है जहाँ वो रिसर्च में जा सकता है, अपने नॉलेज को और इन्हेंस कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। एकेडमिक्स में आ सकता है जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, या वो टीचिंग कर सकता है, फार्मेसी की एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है, या वो रिसर्च की तरफ जा सकता है। फिर क्लिनिकल रिसर्च आ जाती है जिसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होते हैं, एक न्यू ड्रग को, मेडिसिन को बनाने के लिए जो रिसर्च की जाती है। इसके अलावा वो रेगुलेटरी अफेयर्स में भी जा सकता है कि मेडिसिन से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो एक मुल्क के अंदर चलते हैं, उनको डिस्कस कर सकता है, उनको ले प्रैक्टिस कर सकता है। और तीसरा हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसको हम टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आ जाती है प्रोडक्शन, यानी कि आप अपनी दवाइयाँ बना सकते हैं। दवाइयाँ बनाने में क्वालिटी अश्योरेंस, कि एक दवाई बन गई है उसकी क्वालिटी को अश्योर करना है कि वो प्रॉपर क्वालिटी, रिक्वायर्ड क्वालिटी की है या नहीं है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गया। फिर क्वालिटी कंट्रोल आ गया कि जब दवाई बन रही है उसके हर स्टेप के ऊपर उसकी क्वालिटी को चेक करना क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। फिर उस दवाई की पैकेजिंग आ जाती है। फिर उस दवाई को पैकेज करने के बाद, पैकिंग करने के बाद उसके रेगुलेटरी जो सारे सिस्टम्स हैं वो देखे जाते हैं, उसके ऊपर कौन सा लॉ लग रहा है, कौन से रूल के तहत कौन सी दवाई जा रही है, और फिर उसकी सेल्स और मार्केटिंग आ जाती है। ये बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है और एक फील्ड है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच for watching our video. Stay tuned.